पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए आज हम तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि गुरु की आवश्यकता कैसी होती है, क्यों होती है गुरु की आवश्यकता, कैसे हेमाद पंथ दाभोलकर जी का नाम हेमाद पंथ कैसे पड़ा, इन सब चीजों पर परिचर्चा की। कैसे बाबा ने इनको साईं सच्चरित्र लिखने की अनुमति दी, क्योंकि गुरु चरित्र लिखना आसान कार्य नहीं है। ये चीज भली भांति से हेमाद पंत जी को पता था, इसलिए वो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि बाबा ही सक्षम है, गुरु ही सक्षम है आपके अंतःकरण में प्रकट हो करके अपने चरित्र को लिखवा लेने में, या वो संत ही सक्षम है जिसका चरित्र आप लिख रहे हैं। उस संत की कृपा जब तक नहीं होगी आप उसके बारे में सब कुछ जान नहीं पाएंगे और उसका अच्छे से वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ से हेमाद पंत जी बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा उन्हें सचरित्र लिखने की, यानी उनके चरित्र को लिखने की अनुमति प्रदान करें। सब जानते हैं कि बाबा ने हेमाद पंत को सचरित्र लिखने की आज्ञा प्रदान की, लेकिन शर्त लगाया कि जब इनके हृदय से अहंकार लेस मात्र भी नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से मिट जाएगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर अपना चरित्र खुद ही लिखूंगा। ये बाबा के पावन शब्द हैं और इन्हीं शब्दों से श्री साईं सच्चरित्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती है, क्योंकि साईं सच्चरित्र बाबा के जीवन काल में ही प्रारंभ हो गया था। उनकी कथाओं का संकलन करना हेमाद पंत 2010 के बाद से ही सारी कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिए और 2010 से पहले की कथाओं को लोगों से पूछ पूछ कर उसका दृष्टांत लिखना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए बाबा की कथाएं, जो बाबा की लीलाएं साईं सच्चरित्र में लिखी गई हैं, वह प्रमाणिक हैं, सत्य पे आधारित हैं और पूर्णतया मेरा तो मानना है वो सत्य हैं, जिनको जो जीवन बाबा ने शिरडी में जिया, जो लीलाएं बाबा ने शिरडी में दिखाई, उनका ऐसा निरूपण हेमाद पंत ने साईं सच्चरित्र में किया है कि उसको पढ़ने से यदि आप मन लगाकर एकाग्र चित्त होकर इन लीलाओं का स्मरण करें, पढ़ें, इनका मनन करें, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप शिरडी में बैठकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की उन लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं और आप उन लीलाओं के भाग भी हैं, उनमें आप एक पार्ट अदा कर रहे हैं। तो ऐसे साईं सच्चरित्र की रचना हेमाद पंत ने की है। ये भागवत कृपा थी, ये सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा है, उनकी कृपा के अलावा यह संभव भी नहीं था। तो बाबा इस अध्याय में बाबा के बड़े अमृत वचनों की, बाबा ने एक्चुअली तो कभी अपने आप को ईश्वर कहा नहीं था, कहते नहीं है, लेकिन एक दो अवसर पे जब बाबा ने अपने आप को बताया है कि बाबा क्या हैं, तो इस अध्याय में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने आप को ईश्वरीय स्वरूप के रूप में वर्णित कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य की। गुरु के पास तो ईश्वर की सारी सामर्थ्य होती है, क्योंकि सदगुरु तो जब भी अवतरित होता है ईश्वर के अंश के रूप में आते हैं। ईश्वर के अंश तो हम आप लोग भी हैं, लेकिन सदगुरु ईश्वर की सारी शक्तियां लेकर के अवतरित होते हैं, उसमें परा अपरा दोनों शक्तियां होती हैं। इसीलिए सदगुरु का नियंत्रण प्राकृतिक शक्तियों पे होता है, जिन्हें हम सामान्यतया देखकर कहते हैं कि गुरु का चमत्कार है, लेकिन वो चमत्कार नहीं, गुरु के लिए तो सामान्य बात होती है, क्योंकि गुरु का प्रकृति पे, प्राकृतिक शक्तियों पे पूर्ण नियंत्रण होता है। और यही चीजें देखकर हमें लगता है कि गुरु चमत्कार कर रहे हैं, सदगुरु के चमत्कार होते हैं। तो बाबा ने कहा कि यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा और ध्यान और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि का नाश होगा और आपके हृदय में भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होने लगेगी। बाबा कहते हैं कि यदि इनकी लीलाएं लिखी
और उन लीलाओं का जो स्मरण करने लगा, जो मनन करने लगा, जो पठन करने लगा, उसके हृदय से अविद्या का नाश होना सुनिश्चित है। इसलिए कहते हैं कि साईं सचरित्र एक ऐसी पावन ग्रंथ है जिसके अध्ययन मात्र से ही आपको मुक्ति का मतलब क्या? अज्ञानता अगर आपके शरीर से, आपके हृदय से, आपके मन से नष्ट हो गई, तो फिर बचा क्या? ज्ञान। और ज्ञान जब ईश्वर के स्वरूप को मिल गया, तो आप अपने रास्ते यानी मुक्ति मार्ग पे अग्रसर होंगे। और यदि आप मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हुए और गुरु कृपा आपके साथ रही, तो मुक्ति सुनिश्चित है। क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कई बार कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा यदि तुम मेरे सानिध्य में रहो, मेरी लीलाओं का स्मरण करो, उनका निधिध्यासन करो, उनका पठन करो, उनको अपने हृदय में स्थान दो। फिर बाबा कहते हैं, मेरे वचनों में श्रद्धा रखो। कितनी बड़ी बात साईनाथ महाराज सब भक्तों से कह रहे थे कि मेरे वचनों में श्रद्धा रखो। इसीलिए बाबा ने तो 2 शब्द दिए, श्रद्धा और सबूरी। अपने सदगुरु में आपका पूर्ण विश्वास होना ही आपको सन्मार्ग पर ले जाने के लिए काफी है। आपके सदगुरु में आपका सब्र होना ही विश्वास के को और ऊंचा बढ़ा लेता है। यदि आप गुरु में श्रद्धा और सब्र, श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों दर्शाते रहेंगे, दोनों को रखेंगे अपने साथ, तो निश्चय जानिए गुरु का पथ, गुरु पाने का पथ, यानी आपको आध्यात्मिक गति पे चलने का पथ सुगम हो जाएगा। क्योंकि साईनाथ महाराज ने कहा कि मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। कितने अर्थपूर्ण बाबा के वचन थे कि जैसे ही आपके हृदय में अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाएगी, पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तो हम तो जानते हैं ना कि साईं सर्व समर्थ हैं, आपका गुरु सर्व समर्थ है। तो जब सर्व समर्थ गुरु पे आपका विश्वास हो गया, तो आपको फिर भय किस चीज की? आपको तो मन में यही विश्वास है ना कि मेरा गुरु तो सर्व समर्थ है, मेरी मदद के लिए जरूर आएगा। और सच्चिदानंद साईनाथ ने पहले वचन में भी यही कहा है कि जब जब हमने हमारे भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आएगा, मैं उनके कष्ट को दूर करने के लिए दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। सच्चिदानंद साईनाथ इन वचनों को जो जिन भक्तों ने वहां सुना, और बाबा ने तो ये भी कहा कि इन लीलाओं का अधिक गहराई से जो खोज करेगा, आज भी साईं सचरित्र पे कुछ विश्वविद्यालय में शोध कार्य हो रहा है। लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि बाबा के ये वचन क्यों कहे, कैसे कहे, क्या सत्यता है, उनके ऊपर शोध चल रहा है। और बाबा ने इस चीज को बहुत पहले कहा कि यदि मेरे लीलाओं पे के जो गहराई से खोज होगी, तो उसे अमूल्य ज्ञान रूपी रत्न की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु से अगर ज्ञान प्राप्त हो गया, गुरु के बारे में, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में यदि आप जानने लगे, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। यही तो ईश्वर के बारे में जानना, अपने बारे में जानना, अपने स्वरूप को देखना, अपने स्वरूप के अस्तित्व को समझना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। क्योंकि आपके हृदय में भी ब्रह्म का एक अंश बैठा हुआ है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो लोग यह प्रेम से मेरी कथाओं, तो सिंपल चीज जो यहाँ पे निकल कर आती है, वह सच्चिदानंद साईनाथ के कहने का अभिप्राय, और जो हम समझ रहे हैं उसका एक सरल अभिप्राय यही है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कथाओं में अपना पूर्ण विश्वास रखते हुए इनका श्रवण करें, इनका मनन करें, इनका अध्ययन करें और आनंद मंगल जीवन व्यतीत करें। इतने देर के बाद बाबा के श्यामा उमा सारे लोग वहीं खड़े थे, तो बाबा ने श्यामा की तरफ दृष्टिपात करते हुए फिर बोला, श्यामा की तरफ देख करके बोला, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा।
ये आपके गुरु के आश्वासन हैं। आपके गुरु ने वचन दिया है अपने भक्तों को कि जो भी भक्त प्रेम पूर्वक श्री सच्चिदानंद साईं नाथ के नाम का स्मरण करेगा, बाबा उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। बाबा यहीं नहीं रुके। बाबा ने कहा कि जो भी मेरा नाम ध्यान करेगा, प्यार से करेगा, स्नेह से करेगा, सत्यता से करेगा, मैं उसके भक्ति में निरंतर वृद्धि करता रहूंगा। जो मेरे चरित्र का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा। देखिए, गायन भी भक्ति की एक विधा है। लोग भजन गाते हैं, गा करके भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं, गायन में भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं गायन में, और गा करके आत्म विभोर होकर भगवान के गुणों के बीच में डूब जाते हैं। तो गायन भी भक्ति की एक विधा है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं सदैव उसकी सब प्रकार से सहायता करूंगा। किसकी? जो नित्य प्रतिदिन मेरा नाम ध्यान करेगा, जो मन से, सत्यता से, वचन से अपने मेरा नाम ध्यान करेगा, श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा मेरे नाम का, मैं उसकी हर प्रकार से सहायता करूंगा। कितने पावन शब्द हैं बाबा के, कितने भरोसे के शब्द हैं, कितना प्यार झलकता है बाबा के इन वचनों में अपने भक्तों के लिए। बाबा कहते हैं कि जो भक्त अपने प्राण और हृदय से मुझे चाहते हैं, भक्त मतलब अगर बाबा में संपूर्ण विश्वास रखता है, बाबा को प्यार देता है, अपने हृदय में बाबा को बस स्थान देता है, तो बाबा कहते हैं ऐसा भक्त जब मेरी कथाएं सुनता है तो उसको सहज ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वाभाविक है कि आप जिसको चाहते हैं, जिसको सम्मान देते हैं, जिसकी पूजा आराधना करते हैं, जिसका नाम ध्यान करते हैं, तो उसके लीलाओं का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके हृदय में स्वतः ही प्रसन्नता भर जाएगी। और आनंद तो ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। ईश्वर को आनंद में ही देखिए। इसलिए ईश्वर कहते हैं, साईनाथ कहते हैं कि नाम ध्यान के करने से ही तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता आएगी। जब प्रसन्नता आती है, आनंद आता है, तो हम ईश्वरीय स्वरूप में हो जाते हैं। कहते हैं ब्लिसफुल, आनंद मंगल हो गए बिल्कुल। बाबा कहते हैं जो मेरी कथाओं का, जो मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा। कीर्तन भी एक पद्धति है पूजा की, आराधना की, भक्ति की। तो कह रहे हैं उसको मैं परमानंद की प्राप्ति दे दूंगा, उसको परम आनंद प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, परम आनंद प्राप्त करने के लिए लोगों को कितनी मुश्किल तपस्याएं करनी पड़ती थी, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ भक्त के भक्तों के लिए कितना आसान तरीका बाबा दिए हैं कि बाबा का नाम ध्यान खाली करें, उनकी लीलाओं का गुणगान करें, आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा थोथी बातें नहीं है। शिरडी में रहने वाले उन दिनों तमाम लोगों को इन चीजों का अनुभूति हुआ। और यही नहीं, आज के दिन भी, आज के इस समय में भी भक्तों को इसी प्रकार की अनुभूति प्राप्त हो रही है। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का यह जीवन लीलाओं से परिपूर्ण है, और इन लीलाओं का रसास्वादन करने का अनुभव जो प्यार से इन लीलाओं का रसास्वादन करेगा, सिर्फ उसी को मिलेगा। कहते हैं ना, कथनी मीठी खाणसी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे विषते अमृत होए। कह लेना हाँ हाँ करूंगा करूंगा, ये तो बड़ा आसान सा काम है, लेकिन करना उस चीज को, यानी भगवान का नाम लेने की बात सोचना और भगवान का नाम लेना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। यदि आप भगवान का सच में नाम लेना शुरू कर दें, सच्चिदानंद साईनाथ का नाम लेना शुरू कर दें, उनके लीलाओं का गायन स्मरण करना शुरू कर दें, तो देखिए कितना आनंद आता है। विषते अमृत हो, अमृतमय जीवन हो जाएगी, अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी।
बाबा कहते हैं यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत होता है, मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन करता है, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान करता है, मैं उसको मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। कितना अच्छे ढंग से सच्चिदानंद साईनाथ ने इस चीजें कही हैं। यही चीजें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममवहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से, अनन्य रूप से ये जन जो मेरी पूजा उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसा भक्त जो नित्य प्रतिदिन मेरी उपासना अनन्य भाव से करते हैं। अनन्य का मतलब अन्य नहीं, एक ही गुरु जिसके साथ जिसकी आराधना पूजन आप करते हैं तो अनन्य भाव है। किसी दूसरे गुरु के सदृश आप किसी को नहीं समझते, आप अपने गुरु को ही अपना सर्वस्व समझते हैं। यह हुआ अनन्य भाव। तो कह रहे हैं कि अनन्य भाव से जो मेरी पूजन आराधन करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसा नित्य करने वाले भक्तों को योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं योगक्षेम प्रदान कर देता हूँ। योगक्षेम क्या है? यानी आपके इंड्योर में, यानी आपके प्रयास में, जो आपकी आध्यात्मिक प्रयास चल रही है, उसके रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को भगवान स्वयं दूर करते हैं। जब आध्यात्मिक रास्ते की, जो आध्यात्मिक गति जिस रास्ते से आप चल रहे हैं उसमें आपकी बाधाएं दूर हो गई, तो आपको उस पर प्रगति कर पाने से कौन रोक सकेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। और भगवान श्री साईनाथ महाराज भी यही करते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन, मेरा पूजन करता है, निरंतर स्मरण करता है और मेरा ही ध्यान करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रतिदिन मेरा नाम स्मरण और मेरा ही पूजन और मेरी ही कथाओं और मेरी ही लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं कैसे, अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे तैर सकती हैं। ये सच्चिदानंद साईनाथ की सोचिए आप कि जो भगवान, हम तो यही कहते हैं जब मन में किसी तरह की दुर्भावना आती हो तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम स्मरण करना, अपने गुरु का नाम स्मरण करना। जिस भी गुरु में आपका विश्वास है, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, उसका नाम स्मरण करने मात्र से ही धीरे धीरे आपके हृदय में व्याप्त खड विकारों का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। सुनिश्चित जानिए, यदि आप नियम से श्री साईनाथ महाराज का नाम स्मरण करना शुरू कर दीजिए तो गारंटी जानिए कि आपके हृदय में खड विकार कभी स्थान पाएंगे ही नहीं। खड विकार यानी लोभ मोह मद मत्सर, जैसा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो ये सारी चीजें आपके हृदय से निकल जाएंगी। इनसे निकलने का, इनको निकालने का एकमात्र साधन है श्री सद्गुरु का नाम स्मरण करना। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज। यानी तुम सारी चीजों को, धर्मों को, सबको छोड़कर मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों को नाश करके तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। यही चीज सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम ध्यान करो, मेरी लीलाओं का स्मरण करो, मेरी लीलाओं का कथा कहो, मेरी लीलाओं का मनन करो, निधि ध्यासन करो, उन पे ही ध्यान लगाओ, तो मैं तुम्हारे खड विकार को दूर कर तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के वचन है। फिर आगे, अब ये तो यह जानिए कि बाबा का जो कहने का अभिप्राय था, एक अंतिम सेंटेंस में इसको देखिए क्या बाबा ने जो डायलॉग, अंतिम डायलॉग बोला था उस दिन
मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। यदि प्यार से, प्रेम से चित्त को स्थिर करके, अब कथाएं श्रवण का मतलब ये होता है कि लोग बाग साईं सचरित्र का पाठ रेडियो में या अपने उसमें लगा देते हैं और अपना सारा काम कर रहे हैं, उसके तरफ उसके एक शब्दों पे ध्यान नहीं आया और कहते हैं मैं तो सुबह सुबह बाबा का चरित्र लगा करके उसका आनंद लेता हूं। किधर का आनंद है? आनंद श्रवण करने का मतलब कि श्रवण करके आपके कानों से वो शब्द आपके हृदय में जा रहे हैं और उन शब्दों की अनुभूति आपके हृदय में हो रही है। मन से कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सच में सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो निश्चय जानिए ऐसा होगा। बाबा कहते हैं कि यह जो मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम ध्यान करो, मेरी लीलाओं का स्मरण करो, मेरी लीलाओं को सुनने का प्रयास करो, यही अगर तुमने किया तो तुम्हें सुख और संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। सुख और संतोष प्राप्त करने का इससे सरल मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा देखिए, जीवन में यदि हम सब लोगों को संतोष की प्राप्ति हो जाए, यदि संतोष मिल गया, तो फिर किसी चीज की आवश्यकता है क्या? हम संतोष ही नहीं होता, अभाव में जीते हैं, इसलिए भागते रहते हैं सबकी पूर्ति करने के लिए। लेकिन जब ईश्वर की कृपा से हमें संतोष प्राप्त हो गया, एक एक कविता में कहते हैं ना, गोधन गज धन बाज धन और रतन घन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। पहले जमाने में जितनी गायें होती थी, गाय रखने के लिए लोग कहते थे कि मेरे पास इतनी गायें हैं, मेरे पास इतनी हाथियां हैं, मेरे पास इतने घोड़े हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन, कुछ स्वर्ण भूषण, स्वर्णाभूषण भी हो, रत्न हो, मणिक हो, खान हो इनकी आपके पास, फिर भी कोई फायदा नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब मन में संतोष आया, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो कुछ भी भगवान ने दिया। मैं तो सबसे यही कहता हूं कि जो कुछ भी आपके कर्म गति से प्राप्त हुआ है, जो भी आपके ऋणानुबंध से आपको प्राप्त हुआ है, पहले उसका आनंद लेते हुए और अधिक पाने का प्रयास करते हैं। लोग क्या करते हैं कि जो है उसको तो यथावत छोड़ दिया, जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं। ये मिल जाएगा तो आनंद आएगा, दूसरी मिल जाएगी तो आनंद आएगी। आज साइकिल से चल रहे हैं, कल स्कूटर हो जाएगा तो आनंद आएगा। स्कूटर आ गया तो लेवल बढ़ गया, कल कार हो जाएगी तब आनंद आएगा। कार हो गई तो मॉडल मारुति 800 नहीं चाहिए, अल्टो नहीं चाहिए जी, बड़ी कार चाहिए, फिर उससे बड़ी कार चाहिए, फिर उससे बड़ी कार चाहिए। इस तरह से ही बढ़ती चली जाती हैं, यानी असंतोष जीवन में सदैव व्याप्त रहता है। यह फाइन लाइन आपको ही डिराइव करनी है, आपको ही खींचनी है कि कहां से आपको अपने जीवन में संतोष को प्राप्त करके, कहां से आपके जीवन में अपने आप को संतुष्टि प्रदान करके अपनी जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आप सामान्य रूप से इस चीज का विश्वास रखिए कि यदि आप सिर्फ साईं साईं के नाम का उच्चारण करने रहिए, तो यह निश्चय जानिए कि आपके मन को शांति मिलेगी, आपका चित्त एकाग्र होगा। इसमें कोई संभव समय, कोई मतलब कहते हैं ना, संशय ही नहीं है। गुरुजी ने भी श्री गुरु भागवत में यही तो लिखा। पहला छंद जो उनके दिमाग में, जो उनके मन में ऊपर से श्री साईनाथ महाराज ने, उनके गुरु ने जो उनको दिया, यही तो था। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण मो खोजे पाद तव, तुमरी पैर ध्यान री, एकाग्रता आसे मन री। वो कह रहा है, हे भगवान, हे गुरुदेव, आपके चरणों को मेरे प्राण ढूंढ रहे हैं, मेरे प्राण बार बार देखना चाहते हैं आपके चरण किधर है। कारण भगवान ये कि जब मैं आपके चरणों पर ध्यान करता हूं तो मुझे एकाग्रता मिलती है, मेरा चित्त एकाग्र हो जाता है। तो यही चीज सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का नाम ध्यान अगर मन से मनन करके यदि एकाग्र होकर नाम नाम बार बार करें, थोड़े देर के बाद आपका मन स्वतः ही एकाग्रता की ओर चढ़ा जाएगा, आपका चित्त शांत हो जाएगा। यह नाम ध्यान एक ऐसी चीज है
भगवान के नाम का स्मरण करना बहुत बड़ी चीज है। इसके बारे में तो बहुत से ऋषि मुनि तमाम तरह की चीजें कहते हैं कि कलयुगे नाम आधार, कलयुग में तो नाम के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, नाम ही आधार है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण ज्ञाना। वो कह रहे हैं कि परमात्मा के गुण का ज्ञान, जो परमात्मा के गुण का वर्णन करना ही एकमात्र आधार है इस जीवन का, आपके जीवन को सफल बनाने का, आपको मुक्ति प्रदान करने का एकमात्र आधार है। कल युग योग न यज्ञ न ज्ञाना, किसी तरह की योग यज्ञ ज्ञान कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ भगवान के श्री नाम का, अपने गुरु के श्री नाम का स्मरण करना ही कलयुग में आपको उद्धार प्रदान कर देगा। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत नाम प्रगट कली मही। कहीं सिंपल सा है, कलयुग से अगर पार पाना है, इस सांसारिक कष्टों से अगर पार पाना है, तो सब भरोस तजी, दूसरों का भरोसा छोड़ करके आप अपने गुरु, अपने इष्ट के नाम का स्मरण करिए, उनमें अपनी श्रद्धा व्यक्त करिए। देखिए धीरे धीरे कैसे ये सब आपके, धीरे धीरे मन की एकाग्रता जो खो रही थी वो आपके पास आ जाती है। तो ऐसा ही साईं सच्चरित्र के माध्यम से जो बाबा ने कहा था उसका वर्णन करते हुए आगे इस कथा को ले चलते हैं, जहां पे कहते हैं कि आपको कई चीज लगता होगा कि अरे वो तो बहुत अच्छा भक्त है क्योंकि वो तो मंदिर का निर्माण कर रहा है, वो तो मंदिर बनवा रहा है, उसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन एक चीज बता दूं, भगवान एक ही काम सबको नहीं देता। आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपके ऋणानुबंध के अनुसार, आपके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर विभिन्न लोगों को विभिन्न तरह के कार्य सौंपते हैं, जिनको आध्यात्मिक गति पे, जो जिनको ईश्वर अपने शरण में ले लेते हैं। जैसे किसी को मठ बनाने का दे दिया आदेश, वो मठ बना रहा है। किसी को घाट बनवाने का है तो कोई घाट बनवा रहा है भक्तों के लिए, कि आएंगे स्नान करने तो भक्तों के इस घाट को सुंदर बना दे ताकि भक्तों को आनंद हो। किसी को तीर्थाटन करने का, किसी को कह देते हैं कि जाओ भाई तुम हर जगह घूमो, तो वो हर जगह, हर घाटों पे, हर तीर्थों में घूम घूम कर उन तीर्थों का वर्णन लिखने का काम करते हैं। किसी को भागवत कीर्तन करने का, किसी किसी को, बहुत से लोग हैं जो नाम ध्यान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, और ऐसा ही उनको भगवान का आदेश प्राप्त हुआ है। तो एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो मंदिर भी बनवाए, घाट भी बनवाए, कीर्तन भी करे, नाम ध्यान भी करे, कथा भी करे, सब कुछ करे। भगवान जैसी प्रेरणा जिस भक्त को देते हैं, वो भक्त उसी प्रकार से, उसी तरह के काम करता है। और यही मानकर चलिए कि ईश्वर की प्रेरणा से ही आप कर रहे हैं। यही अगर आपने ये गलती करी कि यह समझा कि यह मैं कर रहा हूं, तो इस मैं के चक्कर में सब हो जाएगा। कर्ता का भाव आपके हृदय में तो आना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को कि आपको निमित्त बनाकर उसने आपसे ऐसा शुभ कार्य करवा लिया। इसलिए हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाव लेकर आगे चलिए। तो अब बात आई जब हेमंत पंत सोचने लगे कि जब बाबा या ईश्वर गुरु सबसे अलग अलग काम करवाता है, तो मेरे लिए कौन सा काम दिया है, मैं क्या काम करूं। चरित्र लेखन का काम तो सच में अच्छा है, हो सकता है मुझे भगवान ने चरित्र लेखन का ही काम दिया है, लेकिन क्या मैं दुस्साहस नहीं कर रहा हूं। मुझे तो किसी दोस्त की भी जीवनी लिखने के आसार नहीं है, उनके बारे में भी नहीं जानता, तो मैं क्या दुस्साहस कर रहा हूं क्या। उनके मन में बात बार ये चल रही है। तो कहने लगे कि साहस दुस्साहस सब कुछ दिया तो ईश्वर का ही है। तो ये हो सकता है कि सच्चिदानंद साईं नाथ की इच्छा हो कि मैं यह सचरित्र लिखूं। तो अब आप अपने आप को जब बाबा के हवाले कर दिए, जब बाबा को समर्पित हो गए, तो बाबा फिर सारा काम खुद ही करने लगते हैं। और यही हुआ हेमंत पंत का। हेमंत पंत ने भी यही कहा कि जब बाबा की कृपा हुई तो मेरे अहंकार नष्ट हो गए। मेरे अहंकार नष्ट होने से मेरे हृदय में बाबा का निवास हुआ और उन्होंने सचरित्र की रचना खुद कर दी। इसलिए
इस साईं सच्चरित्र के लेखन का जो श्रेय है वो सच्चिदानंद साईनाथ को जाता है। हेमाद पंत कहते हैं कि यह मेरा कोई श्रेय नहीं है, इसमें मेरा कुछ वो नहीं लगता कि जिसे मैंने लिखा है, कोई श्रेय नहीं, कोई भाग नहीं लेना चाहते अपने पास। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो अयोग्य हूं, लेकिन ईश्वर के सामने आप जानते हैं अयोग्य हो योग्य हो तो अशक्य ते शक्य करतील स्वामी। ये कितनी भी अशक्यता हो, जो संभव असंभव कुछ भी हो, ईश्वर की कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, स्वामी की कृपा हुई, सब कुछ संभव है, सब कुछ होता है। क्यों? यही चीज तो कहते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालं, भगवान की अगर कृपा हो गई तो क्या गूंगा क्या बहरा। मूकम का मूक मतलब गूंगा, अगर उसकी कृपा हुई तो आवाज तो आपकी ऐसे निकलेगी कि जैसे आप कथावाचक बन चुके हो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरीम, यानी जो लंगड़ा है उससे भगवान पहाड़ चढ़वा लेते हैं, यदि उनकी कृपा हुई तो। यत कृपा तमहम वंदे, जिससे ये सब संभव होगा यदि आपकी कृपा होगी। हे परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, ये ईश्वर की कृपा है। जो ऐसे गुरु के पास जो वो सब कुछ कर रहा है, क्या हमारा कर्तापन का भाव दिखाना अहंकार नहीं है? क्या मैं कहूं कि ये मैंने किया तो ये अहंकार नहीं है? यदि मैं ये कहूं कि ये मैं बोल रहा हूं, मैं बोल पाता हूं, ये अहंकार है। मैं तो बाबा को प्रार्थना करता हूं कि मैं तो आपकी सेवा में आया हूं, जो चाहिए आपके भक्तों को बुलवा लेना, जो भाव देना है वो भाव मैं बोल दूंगा। दिया तुम्हारा ही, कथा तुम्हारी ही है, बोल तुम रहे हो, श्रेय मैं कैसे ले सकता हूं इसका? तो इसलिए हेमाद पंत ने भी कहा कि बाबा ने मेरे जब अहंकार नष्ट करके मेरे हृदय में निवास किया, तो उसके बाद से वो कथा तो खुद का लिखना है उनका, मेरा श्रेय क्या, इसमें मैं क्यों बताऊं कि मैंने श्रेय लिया। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। और बाबा की जब कृपा आप पे होती है और जब आप अपने गुरु को समर्पित होते हैं, तो आपको पता भी नहीं है कि वो आपसे क्या काम करवा रहा है, लेकिन अच्छे काम करवा लेता है। जो भी काम होना होता है वो सब करवा लेता है, ये निश्चित जानिए। अब हारमोनियम बजती है तो बजाने वाला ना बजा रहा है उसे, काम तो हारमोनियम से अच्छे स्वर हारमोनियम नहीं निकाल रही है, हारमोनियम से अच्छा स्वर निकलवाया जा रहा है। तो श्रेय किसको जाता है, हारमोनियम को या बजाने वाले को? बांसुरी है, उसको क्या पता कि उससे कौन सा सुर निकल रहा है, लेकिन सुर निकालने वाला कोई और है। ऐसे ही आपसे नेक कर्म अच्छे कर्म कराने वाला तो परमात्मा है। श्रेय आप क्यों लेते हो अपने आप को? इसलिए हृदय में कर्तापन का भाव कभी मत लाना, नहीं तो अहंकार बढ़ेगा और अहंकार ही जड़ है आपके विनाश का। यह निश्चय जानिए, आध्यात्मिक प्रगति तो हो ही नहीं सकती, और भी कुछ जो आपके पास है उसका भी नाश होना सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में तो हम इतना कह सकते हैं कि बाबा की साईं सच्चरित्र को अगर आप देखें तो यह ज्योति स्तंभ के समान है। ज्योति स्तंभ मेरा जो लाइट हाउस होती है, आप जब कभी सी जर्नी करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लाइट हाउस मिलती है, जो आपका मार्गदर्शन करता है, जो आपको सही रास्ता बताता है कि इधर से रास्ता है, इधर से जाओ। एक लाइट हाउस पार किया, दूसरे लाइट हाउस की टिमटिमाहट दिखाई पड़ती है, उसी के सहारे नाविक नाव को लेकर के समुद्र में चलते रहते हैं अंधेरे में। ऐसे ही सच्चिदानंद है। साईनाथ महाराज को स्तंभ मानकर उनको उनके मार्गदर्शन में, उनकी लीलाओं में दिखाए गए दिशा निर्देशन में
अपने आप को, अपनी जीवन को सकुशल चलाते रहें। ये ऐसे लाइट हाउस हैं, ये ऐसे प्रकाश स्तंभ है कि आपको आपके गंतव्य तक जहां जाना है आपको निश्चय ही पहुंचा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप देखिए, जब बाबा का चरित्र गायन आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भजन गा रहे हैं, अच्छा सच्चिदानंद साईनाथ, तो हमारे तो बीच में कड़कड़े जी थे, गाते थे, तो ऐसा मन लगता था कि वो पूरा बाबा मैं होकर के गा रहे हैं। वैसे घोषाल जी कहते हैं बाबा मैं होकर गाते हैं। विजय मल्होत्रा को आपने देखा हो, बिल्कुल बाबा मैं हो जाते हैं। तो ये आवाज जब आप अपने गुरु में होकर, गुरु को अंतःकरण में बिठाकर जब आप गाते हो, तो वो जो भाव से शब्द निकलते हैं, जो भाव से स्वर निकलते हैं, उनकी मधुरता तो कुछ और ही होती है। स्वर तो सब गा लेते हैं, लेकिन जो जितना अच्छा भाव अर्पित कर पाता है, उतना ही मधुर स्वर उसके गायन में आता है। तो एकाग्रता और मधुरता, ये दोनों निर्भर करता है कि आप कितने भाव से उस भाव में, या उस कितने भाव से उस गीत में डूबे हैं। सो निश्चित, जब आप मन से अहंकार निकालेंगे, निकलेगा कब? जब आप यह तय कर लेंगे कि नहीं जी, इस अहंकारता मैं हूं ही नहीं, करने वाला तो कोई और है। भगवान से जब पूछा ना कि भाई दान देते समय, आपसे किसी भक्त से पूछा किसी ने कि आप दान देते समय देखता हूं कि आप आंखें नीचे कर लेते, तो कह रहे भाई मैं क्यों ना आंखें करूं, मेरी है ही नहीं, तो शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारा ही दे रहा हूं, और मेरा है नहीं, मैं दान दे रहा हूं, तो आंखें तो नीची हुई नहीं। सो इस तरह से सच्चिदानंद साईनाथ बाबा की जो शुद्ध कृति है, जो भगवान के भजन हैं, जब अच्छे भाव से गाए जाते हैं तो आपके कर्ण द्वार से प्रवेश करके आपके हृदय को निर्मल बनाने का काम करती हैं, आपकी दैहिक बुद्धि को नष्ट कर देती हैं, और आपके हृदय को आनंद से भर देते हैं। ऐसा सच्चिदानंद के नाम का प्रभाव है। यदि बाबा के विशुद्ध कीर्ति, मतलब जो बाबा की लीलाएं हैं, उनका वर्णन आप निष्ठा पूर्वक ढंग से करें, या निष्ठा पूर्वक ढंग से इन वर्णन का श्रवण करें, यानी बाबा की कथाओं का श्रवण करें, तो यह निश्चय जानिए, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु के यदि आदर्शों का और विशुद्ध कीर्तियों का गायन कोई भक्त करता है, तो उसके हृदय से पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका बुद्धि विवेक दोनों समय से काम करती हैं, और वह सन्मार्ग पे चलना प्रारंभ कर देता है। यह मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। देखिए, मोक्ष इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मोक्ष का मतलब होता है ईश्वर में विलय। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र का स्वरूप धारण कर लेती हैं, अपना स्वरूप खो देती हैं, ऐसे ही यह जीवात्मा जब परमात्मा में विलय होता है, तो वह परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, अपना स्वरूप खो देता है। वो परमात्मा का जो भाग है, उसका भाग समाहित, उसमें समाहित हो जाता है, और उसी का अभिन्न अंग बन जाता है। सो एक चीज तो बड़ा ध्यान रखिए, कलयुग में, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, बड़ा आसान है, भागवत प्राप्ति आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि देखिए, सतयुग में ऐसा होता था कि आदमी सम और दम करता था, सम दम का पालन करता था। सम दम का पालन आसान नहीं है। सम का मतलब मन को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना, यानी अपने मन को इंद्रियों का जो विषय है, विषय शक्ति है, उससे दूर रखना। ये सतयुग में होता था, सतयुग में ये साधन था अपने मन को एकाग्र करने के लिए। आज की तारीख में कितना मुश्किल काम है आपकी अपने विषयों से अपने मन को हटा लेंगे, इंद्रियों के विषय से। दम होता था इंद्रियों की विषयों से हटाना, इंद्रियों को ही विषयों से हटा देना, मतलब इंद्रिय को जो उसका भोजन है वो देना ही नहीं, यानी आप जो इंद्रियों से सोच बहिर्गामी है, उनका भोजन अंतर्मुखी, यानी आपके अपने थॉट प्रोसेस अंतर्मुखी हो जाएं, बाह्य से कोई मतलब न रहे। तो ये कितनी कठिन परिश्रम था, ये करना मुश्किल था।
तो सतयुग में लोग परिश्रमी लोग होते थे, ऐसा करने के बाद लोग भगवान की प्राप्ति करते थे। और त्रेता युग में द्वापर में तो भगवान के पूजन और कलयुग में भगवत कितना आसान था। भगवान का पूजन वूजन करना जो कुछ भी था वो सब सब सही है, लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग में भगवत कीर्तन, भगवान का नाम ध्यान करना, भगवान का सत्संग करना, यही एक आसान काम। अब ये सत्संग की महिमा कितनी है? एक कहा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न सकही सकल मिली जो लव मिल सत्संग। वो कह रहे हैं कि दुनिया के जितने भी सुख हो सकते हैं किसी भी तरह के, इन सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े पे रख दो और दूसरे पलड़े पे सत्संग का सुख रख दो। सत्संग क्या है? जहां भगवान की कथा कीर्तन हो रही है उसमें आप भाग ले रहे हैं, यानी नाम स्मरण जहां चल रहा है, भगवान के बारे में उनकी लीलाओं का वर्णन चल रहा है, वहां आप भाग ले रहे हैं, ये सत्संग है। तो इसमें कह रहे हैं कि सत्संग करने से, जो संतों के संग होने से, जहां भगवान की कृपा चल रही है, जहां भगवान का कथा चल रहा है, जहां भगवान का प्रवचन चल रहा है, ऐसे सभा में बैठने से जो सुख प्राप्त होता है भक्त को, वो तो दुनिया की किसी भी चीज से सुख नहीं मिलती। तो ऐसा है दुर्लभ सुख जो सत्संग से मिलता है, नाम ध्यान से मिलता है, जहां भगवान का नाम ध्यान चलता है। तो इसके लिए एक मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि नारद मुनि को एक बार भगवान से उन्होंने कहा कि मुझे सत्संग की महिमा चाहिए। अब सत्संग की महिमा के लिए नारद जी परेशान हुए कि मैं करूं क्या, अब कहाँ जाऊं। सत्संग की महिमा के लिए नारद जी गए, भगवान से ही पूछते हैं। तो यह जो जीवन मिला है सच में सत्संग के साथ ही जीना। नारद मुनि के सत्संग की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि नारद सत्संग के नारद को खुद को लगता था कि मैं भगवान का सत्संग करने से फायदे कितने होते हैं। तो चले गए विष्णु जी के पास, कहने लगे महाराज आपके नाम ध्यान का सत्संग करने का क्या पुण्य होता है, मुझे सुनाइए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भाई अभी तो नारद सारी दुनिया के जानने वाले हैं और इनको सत्संग का लाभ। तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलो नारद, तुमको मैं एक लीला से दिखाता हूँ। वो लीला तो भगवान ने रचा। नारद को कहा ये तो बड़ा सामान्य सा काम है, तुम ऐसा चले जाओ कि उस पेड़ पे जंगल में जाओ, एक पेड़ पे एक गिरगिट मिलेगा, उससे पूछना है यह प्रश्न, वो तुमको समझा देगा। नारद के लिए तो हास्यास्पद था, लेकिन नारद चूंकि ज्ञानी थे, जानते थे कि भगवान क्या कर सकते हैं, इसलिए नारद चुपचाप अपना चल पड़े। गए जंगल में जाकर के उस पे उन्होंने पेड़ पे के पास गए, इमली के पेड़ के पास, और एक गिरगिट दिखाई पड़ा, उससे उन्होंने पूछ बैठा कि भाई सत्संग का क्या लाभ है। इतना ही सुनते ही गिरगिट नीचे गिरा और मर गया। नारद को लगा कि अब तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मेरे नाम पूछने से, प्रश्न पूछने से पहले ही मर गया, तो ये मैं किससे पूछूं। आए भगवान के पास के लौट कर कुछ दिनों के लिए भगवान से कह रहे हैं कि अरे तुम जाओ, अब ऐसा है अगर वो मर गया तो तुम जाओ, एक धनवान व्यक्ति है इस नगर में, उसके घर में एक पिंजरे में तोता है, उससे पूछना वो बता देगा सत्संग का लाभ क्या है। नारद जाते हैं, तोते से सत्संग का महत्व पूछते हैं और तोता भी मर जाता है। अब नारद एकदम घबरा गए, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, मैं जिससे सत्संग का पूछ रहा हूं वो मर जा रहा है। तो नारद जी भगवान के पास गए, कहे महाराज क्या लीला है, मैं जिससे भी पूछता हूं वो मरी जा रहा है, सो अब तो बड़ा मुश्किल है। अब नारद भगवान से कहे कि भाई अब क्या करूं। तो नारद ने कहा एक चले जाओ एक राजा के यहाँ, उसके आज ही बच्चा पैदा हुआ है, वो बताएगा तुमको पक्का। अब नारद के पांव थर थर कांपने लगे कि अगर मैं राजा के बच्चे से जाकर के पूछा कि सत्संग का महत्व क्या है, अगर वो मर गया तो मेरी भी मृत्यु सुनिश्चित है, राजा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर भी नारद भगवान में विश्वास करके जाते हैं, और जाते हैं
बड़ा आदर सत्कार होता है, नारद ऋषि हैं। अब नारद सोच रहे हैं कि पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं, नहीं पूछते तो पता कैसे चलेगा। तो नारद ने फिर बड़ा हिम्मत करके उस बच्चे की तरफ देख करके पूछे कि बेटा, सत्संग का क्या लाभ है, क्या फायदा है। तो बच्चा लगा हंसने, नवजात शिशु हंसने लगा, कह रहा है महाराज, चंदन को अपनी सुगंध का पता नहीं होता, वैसे ही आपको अपने सत्संग का महत्व पता नहीं है। आपके ही कृपा से मैं एक योनि में गिरगिट था, सत्संग का नाम ही आपने ले लिया, और ऐसे महापुरुष जो घूम घूम कर भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही मेरी योनि छूट गई। मैं गिरगिट की योनि से निकल करके तोते की योनि में गया, और हे भगवान वहां भी आप आ गए, और आपके यही प्रश्न पूछने से सत्संग के नाम से ही मेरी वह योनि भी छूटी, और मैं मनुष्य योनि को प्राप्त होकर, इतना ही नहीं कि खाली मनुष्य योनि मिली, मैं राजवंश में जन्म लिया। तो यह सत्संग का महत्व है। आपका नाम लेने मात्र से ही ऐसा हो गया। तो जो सत्संग करते होंगे, जो इन कथाओं लीलाओं का श्रवण मनन करते होंगे, उनको कितना सुख मिलता होगा, इसका वर्णन कौन कर सकता है। आप जैसे देखिए कि गाय है, अपने बछड़े पे प्रेम किस तरह से करती है, वो सबने देखा है, हम सब जानते हैं। जैसे ही गाय का बछड़ा गाय के पास जाता है, उसके स्तन में दूध निकल आता है, प्यार उमड़ जाता है, स्वरूप दूध का होकर उसकी दूध की धारा स्वतः बहने लगती है। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, बच्चा को दूर रखते हैं। जो काम बच्चे के आने से गाय के अंदर प्रेम निकलता है, और उस प्रेम से जो ऑक्सीटोसिन इंटरनल हार्मोन बनता है, वो हम अब बाहर से दे देते हैं, बच्चे की जरूरत नहीं, मजबूरी में दूध उतरता है। सो कि बच्चे को देखकर जब प्यार उमड़ता है माँ के हृदय में, तो उसकी दूध स्वतः ही बहने लगता है। या आजकल आप कोई माँ अपने बच्चे का श्रृंगार करती है, तो बच्चे को कहाँ, छोटे बच्चे को समझ में आता है, लेकिन उस श्रृंगार को देखकर माँ का हृदय कैसा विह्वल होता है, कितनी प्रसन्नता होती है माँ को, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। वो माँ ही समझती है कि कितनी खुशी मिल रही है। इसी तरह से हमारे सदगुरु, हमारे सच्चिदानंद साईनाथ माउली माँ हमको देखकर हमारे पहले हमको सजाते हैं, आभूषण देते हैं, कौन से, ज्ञान के, सत्संग के। और इनको जब हमको पहना देते हैं, तो इनको देखकर सच्चिदानंद की प्रसन्नता कौन वर्णन करे। ये सदगुरु, इसीलिए बाबा को साईं माउली कहते हैं, माँ स्वरूप मानते हैं। महाराष्ट्र में तो एक ऐसा पावन धरती है, जहां सच्चिदानंद अपने गुरु को ही लोग माँ का स्वरूप मानकर चलते हैं। सो हेमाद पंत जी कह रहे हैं कि ये सब चरित्र तो मैं लिखते लिखते संकलन तो करने लगा, लेकिन मेरी समस्या आई 1916 में, मैं रिटायर हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन जितनी मिल रही थी, उससे पूरे परिवार का लालन पालन खर्च चला पाना तो बड़ा मुश्किल था। तो इनके मन में एक भाव आया कि चलो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से कहते हैं, बाबा जो पेंशन मिल रही है उसमें मेरा परिवार नहीं चल रहा है, मेरी कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। तो जाते हैं वहां शिरडी में जाते हैं, अन्ना चिंचिकड़ जी से मुलाकात होती है। चिंचिकड़ जी यहीं चिंचड़ी महाराष्ट्र के रहने वाले, और इनका नाम था दामोदर घनश्याम बावरे जी। चावड़ी का जीर्णोद्धार इन्होंने ही क्या किया है, अपनी सारी संपत्ति इन्होंने शिरडी संस्थान को दे दी थी। अभी के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन है इनका, बाद में इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे चिंचड़ी को, जब हम आगे चलते चलते बाकायदे बाबा के शयन की, चावड़ी में जब बाबा का शयन होता था उसका वर्णन करेंगे, तो वहां पे चिंचड़ी जी का भी सब वर्णन करने का मौका मिलेगा हम लोगों को। तो बाबा के पास लेके गए, अब इनसे कह रहे हैं कि अभी मेरी तो देखिए यही स्थिति है। तो चिंचड़ी करनी बाबा से कहा कि हे ईश्वर,
इन पर कृपा करिए, इनको जो पेंशन मिल रही है, इनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, यदि आपका कृपा होगा तो इनको नौकरी मिल जाएगी। कुछ ऐसा कर दीजिए कि इनको नौकरी मिल जाए, इनका जीवन यापन सही चले। बाबा ने कहा, मिलेगी मुई नौकरी, इसको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन जो मैं चाहता हूं, इसको अपना ध्यान अब सब कुछ मेरे ही तरफ आकर्षित करके धार्मिक दुष्ट जनों की संगति से दूर हो करके और सत्संगों की संगति, जहां संतों की संगति यानी शिरडी में रह करके ही यह अपना जीवन यापन करे। लेकिन बाबा ने कहा, नौकरी मुई तो मिल ही जाएगी। तो ऐसी माँ की कृपा होती है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो उसे जरूर दूर करती है। भूखा है तो भोजन देती है, शरीर पे कपड़े नहीं है, ठंड लग रही है तो उचित कपड़े पहनाती है। ऐसा ही स्वभाव सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का है कि उसके भक्तों को जिस भी प्रकार की कमी होगी वो सारा चीज देते हैं। तो ऐसी ही एक कथा रोहिला की आप सुनिए, मन को शांति करने वाली। एक रोहिला जाति का व्यक्ति था। बाबा तो सब पे समान रूप से क्रिया करके कृपा करते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ के सामने तो मानवता था, प्राणी मात्र की सेवा का संकल्प था। वहां तो कोई जाति धर्म किसी चीज का भी भेद था ही नहीं। सच्चिदानंद तो सिर्फ आपके आपके अंतरात्मा से पहचानते थे, भगवान के स्वरूप को पहचानते थे। तो ये बड़ा सुदृढ़ था, अच्छी शरीर थी। जैसे हम आजकल लोग जिम जाके अच्छी शरीर बनाते हैं, वैसे कर्कश मेहनत करने वाला व्यक्ति था। उसका बड़ा सुडौल शरीर, अच्छा सा गठन। वो चला आया शिरडी, बाबा के प्रेम में बधा हुआ, और शिरडी में आया तो बाबा के दर्शन करते करते शिरडी में रहने लगा बड़े आराम से। लेकिन उसका एक चीज बड़ा जो शिरडी वालों को तकलीफ देने लगा था, वो आठों पहर अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ की कलमें पढ़ता था। अल्लाह अकबर कहते हुए वो जोर जोर से इन कलमों को पढ़ता था। अब गांव में होता क्या था कि गांव के लोग तो खेतों में काम करते थे दिन भर, रात को उनको आराम चाहिए, शांति चाहिए घरों में सोने के लिए। लेकिन ये सुरहीला को जब भी मौका मिले, ये जोर जोर से कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने लगता था। और इतना जोर से पढ़ता था कि अगल बगल गांव में रहने वाले लोग, रात्रि के समय तो छोटी आवाज भी बड़ी तेज आवाज के रूप में लगती है, तो ये उस आवाज से लोग परेशान होने लगे, लोगों की नींद खराब होने लगी। तो अब जब असहनीय दर्द होने लगा, तब अब लोग करें क्या, अब कहाँ जाएं। तो वहां तो शिरडी में एकमात्र हर रोग की एक ही दवा, शिरडी साईनाथ। तो लोग गए ग्रुप बना करके और बाबा से कहने लगे, बाबा इसको मना करिए, ये रात को चिल्लाता है और इतना चिल्लाता है कि हम लोगों की नींद खराब हो जाती है। और बाबा तो सब अंतर्यामी जानते थे, गांव वालों को उल्टा डांटने लगे कि आप लोग अपने अपने काम पर ध्यान रखिए, इसको जो कर रहा है करने दीजिए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं। तब बाबा उन लोगों को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो जी, इसकी पत्नी है ना, वो बड़े बुरे स्वभाव की है, इसको हर समय परेशान करती है। लेकिन जब ये कुरान शरीफ के कलमे जोर से पढ़ता है तो इसकी पत्नी डर जाती है, इसके समीप नहीं आती, इसके सामने उपस्थित होने में भी डरती है। इसीलिए जोर जोर कलमे पढ़ता है, पत्नी से बचने के लिए। गांव वाले फिर और सोच में पड़ गए, यार ये तो अकेले रहता है ना, इसके घर परिवार कोई पत्नी तो है नहीं, तो अकेले रह रहा है, इसको क्या, कहां से पत्नी आ गई। तो यहाँ जो बाबा ने उसकी पत्नी को बोला, कुविचारों को बोला, उसके हृदय में जो उसके कुविचार थे ना, बहुत जोर से उसको परेशान करते हैं। ये हम लोगों को भी अनुभूति होती होगी कि कुछ ऐसे कुविचार हमारे हृदय में घर बना लेते हैं जो बार बार आते हैं। तो हम तो बार बार आपसे यही कहते हैं कि जब ऐसे कुविचार आए, जब इस तरह से मन दिग्भ्रमित होने लगे, तो उस समय एकमात्र उपाय है भगवान श्री साईनाथ महाराज का नाम ध्यान करना, जोर जोर से उच्चारण करना, कीर्तन करना, गायन करना, पठन करना। सो ऐसे आप पढ़ेंगे, आपका मन तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपको मन कहीं और जा रहा है। तो उससे अच्छा है कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ें,
जोर जोर से उनका नाम ध्यान करें, तो ये धीरे धीरे मन उधर से डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने ईश्वर आराधना को ही इंपॉर्टेंस दिए कि ऐसे कुप्रवृत्तियों से पार पाने के लिए आप अपने सद्गुरु, अपने इष्ट का नाम ध्यान करें, उनका निधिध्यासन करें, उनकी लीलाओं का स्मरण करें, जिससे ये कुप्रवृत्तियां आपके अंदर निवास ही न कर सकें, वह आपके हृदय से निकल जाए। सो ऐसा ही बाबा ने समझा बुझाकर गांव वालों को भेज दिया। फिर गांव वालों के मन में भी यह बात समझ में आ गई। और बाबा उस दिन दोपहर की जब आरती हुई, दोपहर की आरती के बाद जब भक्त अपने घर जाने लगे, तब बाबा ने इतना अच्छा उपदेश दिया उस दिन कि आप सुनिए, उनके बातों में विश्वास करिए, उनके वाणी में भरोसा रखिए। बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि तुम्हें जहां रहने की इच्छा हो रहो, तुम्हें जो भी करने की इच्छा हो वो करो, लेकिन इतना सदैव ध्यान रखना कि तुम जो भी कर रहे हो वह सब मुझे ज्ञात है। इससे ज्यादा आश्वासन आपको क्या मिलेगा? आप चाहे, जब ईश्वर खुद कह रहा है कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, जिसे स्वामी समर्थ कहा करते कहते कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूं। सो ये चीज सच्चिदानंद साईनाथ ने भी कहा, तुम चाहे जो कुछ करना है करो, जहां रहना हो रहो जाओ, लेकिन इतना विश्वास रखना कि मैं, तुम जो भी कर रहे हो जहां भी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, उसका ज्ञान मुझे है। जब ये हो जाएगा कि ईश्वर आपके समीप है, हम लोग क्या करते हैं, अरे यहाँ मंदिर है, यहाँ ये काम नहीं कर सकते, गलत काम करने का मन में है, लेकिन मंदिर के सामने हिंदर नहीं, हिंदी आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप क्या करोगे, मंदिर से दूर जाकर वही काम कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भगवान तो लिमिटेड उसी मंदिर में रहते हैं। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। सत्य तो ये है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। भगवान तो इस सचराचर में हर जगह समान रूप से व्याप्त है। जहां कहीं भी आपके हृदय में प्यार उमड़ जाएगा, जिस स्थान पे भगवान के प्रति, भगवान वहीं आपके समक्ष दर्शन दे देंगे। कहाँ नहीं भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। फिर बाबा ने उस दिन कहा, मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूं। यानी ईश्वर जो साक्षात ईश्वर है, हम सब में जो जीवात्मा है, ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस सचराचर में जितनी भी चीजें हैं, ईश्वर को छोड़कर सबका विनाश निश्चित है। इसलिए यदि आत्मा का विनाश नहीं होता है, तो वह ईश्वर का ही अंश है, इसलिए अविनाशी है। तो भगवान श्री साईनाथ महाराज कह रहे हैं कि मैं सबके घट घट में, सबके हृदय में निवास करने वाला मैं ही हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन समाये हुए हैं। इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने सदा प्राणी मात्र की बात करी, उनकी बात करी जो आत्मा धारा है, जो जीवित आत्मा, जो प्राणी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सब प्राणवान हैं, जीवित हैं। तो सभी की बात बाबा करते थे और सभी प्राणियों से प्रेम करने का बात करते थे। उस जमाने में भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज इन्वायरमेंट के प्रति इतने सजग थे कि पेड़ पौधे दूर दूर से ला ला कर सीढ़ी में फुलवारी बनाते थे, पेड़ पौधे से बगीचा बना के रखे थे। वो जानते थे कि पौधे कितना उनका महत्व है। और सब तो प्राण है ही है, वो दूसरे आध्यात्मिक गति से देखें तो इसलिए कहते हैं कि बाबा कह रहे थे कि मेरी भक्ति करने वालों का कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महा ठगनी हम जानी। 3 गुणों से लैस होती है माया, रजतम सत्व, तीनों गुण है।
और गुरु क्या होता है? 3 गुणों से परे। तो बाबा कहते हैं कि जो मेरा ध्यान नहीं करेगा, जो ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान नहीं करेगा, उसकी संगति नहीं करेगा, उसका नाम ध्यान नहीं करेगा, वह माया के फांस में अवश्य फंसेगा। और माया के पास में फंस करके फिर आप अपनी कई तरह की परेशानियों को खुद ही मोल ले लेते हैं। तो इतने सुंदर वचन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उस दिन अपने भक्तों के सामने कहे। और जीवन में ऐसा देखा गया कि जो सच्चिदानंद साईनाथ ने उस दिन ये वचन, जितने हम लोग अभी जिस पे हम लोग चर्चा किए, वो सारे कालांत में चल करके सब सत्य साबित हुए। इसलिए हम तो सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपना आलस्य छोड़ें, निद्रा कम करें, मन में की जो चंचलता है उस पे नियंत्रण करने का कोशिश करें। आसक्ति किसी चीज में है तो उससे दूर रहने का प्रयास करें और अपने चित्त को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में लगा लें। और धीरे धीरे जो भी चित्त को बाबा के चरणों में लगाने से कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें ऐसा महसूस करिए कि श्री साईनाथ महाराज मेरे साथ हैं, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, कर्म भूमि है। यहाँ बिना कर्म किए कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं वह ईश्वर को जान कर करिए, उनको मान कर करिए और उन्हीं को समर्पित करके करिए। उसमें कर्तापन का भाव मत लाइए। वो सिंपल है और एक बड़ा सुगम उपाय है, हम लोगों को करना चाहिए। वह श्री साईं लीलाओं का श्रवण जो आप अभी कर रहे हो। ऐसे ही घर में बैठ करके बाबा की कथाओं का श्रवण करो, मनन करो। धीरे धीरे आपके मन की चंचलता नष्ट होगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी और आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। जय श्री साईं।